गुरु ग्रह षष्टम यानी छठे स्थान में। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि ऐसा इंसान जिसके छठे स्थान में गुरुदेव हो वह आलसी, शत्रुनाशक, अपमानित तथा मारण वगैरह के तंत्र मंत्र में सिद्ध होता है या जानकार होता है। ये भावाश्रय फलों के अनुसार जो फल बताए जाते हैं उनका अक्षरश वैसा का वैसा आपको बताया जाता है जो पुस्तकों में से प्राप्त होता है हम लोगों को। लेकिन हम लोगों की चर्चा चल रही है करक लगन की, तो उसकी संपूर्ण व्याख्या या जानकारी इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे। जय माता की मित्रों, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं या जानकारी कर रहे हैं करक लगन में अगर गुरुदेव छठे स्थान पे अपनी ही मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में विराजमान हो तो कैसे फल हम लोगों को प्राप्त होते। कोई भी ग्रह और उसमें भी अगर गुरु या शुक्र छठे ग्रह में खासकर गुरुदेव हो तो कोई विशेष अच्छे फल नहीं बताए जाते। बहुत सी पुस्तकों का अध्ययन करने में प्रायकर सभी विद्वानों ने एक समान ही मत दिया है कि छठे स्थान का गुरुदेव कोई अच्छे फल आपको प्राप्त नहीं करवाते। अब चूंकि करक लगन में छठे स्थान का स्वामित्व भी प्राप्त है, अब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि और उसमें भी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में जब विराजमान होता है तो उस जगह के फल अच्छे देता है। अब अच्छे में क्या होगा? छठे स्थान के फल क्या है? रोग है, रोग देगा। शत्रु है तो क्या शत्रु देगा। दूसरा, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना तो क्या उसमें बढ़ोतरी करेगा? कुछ नहीं करेगा। ऐसा कुछ गुरुदेव के कारकत्व है। जितने भी छठे स्थान के कारकत्व है उनमें से एक रोग को छोड़ दे तो बृहस्पति ग्रह से वो कारकत्व मैच ही नहीं करते। कोई भी ग्रह, कोई भी इंसान, एक छोटा सा तर्क यहां पे हम ये दे सकते हैं कि जैसे तरह तरह के इंसान, कई गुणों से ओतप्रोत इंसान, प्रायकर तीन ही गुण बोले जाते हैं, सत्व, रजस और तम। इन्हीं तीनों गुणों पे पूरी पृथ्वी या पूरा ब्रह्मांड संचलित है और इन्हीं तीनों गुणों की कमी बेशी की मात्रा के अनुसार हम सब जीव या मनुष्य उसके अधीनस्थ रह के काम करते हैं। किसी में तमस ज्यादा होता है, किसी में सत्व गुण ज्यादा होता है, किसी में रजस ज्यादा होता है। उसी अनुसार कुंडली के भी भाव जो है वो गुणों से कनेक्ट होते हैं। छठा स्थान प्रायकर रजस और तमस का रूप है और उसमें भी रजस की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि शत्रुओं का स्थान है। शत्रुओं से इंसान कैसे लड़ेगा? लेकिन गुरु ग्रह खुद जो है वो सत्व गुण से कनेक्ट होते हैं, तो यहां पे इंसान शत्रु नहीं बनाएगा, शत्रुओं को मित्र बनाएगा। अपने ज्ञान के द्वारा अपने दुश्मनों को भी मित्र बनाने की सीख या ज्ञान वो इस दिशा में इंसान को आगे लेके जाएगा, सेवा भावी होगा। गुरु ग्रह छठे स्थान में आपको सेवा से ओतप्रोत करते हैं। वो ईश्वर की हो सकती है, जनमानस की हो सकती है, अपनों की हो सकती है। अब छठे स्थान में अगर गुरुदेव आपके कर्मों में अगर सेवा भाव का अभाव है तब फिर गुरुदेव के कोई अच्छे फल यहां से प्राप्त नहीं होते, क्योंकि अलग अलग ग्रहों की युतियां या पूरे ग्रहों का अलग अलग प्लेसमेंट की वजह से और कुछ अपने पारिवारिक संस्कारों की वजह से इंसानों में प्रायकर आजकल का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसमें सेवा भाव की हमेशा कमी है। इवन हम लोग अपनों की, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, सेवा लेना तो जानते हैं, देना नहीं जानते। और छठा स्थान आपको ये बताता है कि आपको सेवा देनी है। और सबसे बड़ी खास बात, इंसान हो, जीव हो, प्राणी हो, वृक्ष हो, भवन हो, भूमि हो, या ये पूरा ब्रह्मांड हो,
ये सब बहुत सी बातों पे टिका हुआ है और उसमें सेवा भाव सबसे ज्यादा प्रबल है। सब कोई एक दूसरे की सेवा करते और उसी का सेवा का एक रूप जो सिद्ध संत महात्माओं ने जो बनाया है कि हर इंसान या हर जीव या हर जड़ चेतन में प्रभु का दर्शन करना और उसी के अनुसार उनकी सेवा करना, यह है छठा स्थान। हम लोग छठे स्थान को रोग ऋण शत्रु से कनेक्ट करके और उसके जो एक्चुअल चीजें हैं उनको या तो जानना नहीं चाहते या उसके बारे में अध्ययन करना नहीं चाहते या उसके बारे में हमने कोई रिसर्च ही नहीं की। हम लोगों के धर्मों में या खासकर सब धर्मों में या सब पंथों में सेवा भाव का सबसे बड़ा पुण्य बताया गया कि एक माता पिता अपने बच्चों की सेवा करता है, बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते। हम लोग सब मिलके पशु पक्षियों की या पेड़ पौधों की या अपने बच्चों की या फिर भगवान या संतों की सेवा करते। सेवा का बड़ा पुण्य है और वो पुण्य आपका जागृत होता है जब आपका छठे स्थान कनेक्ट होता है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े मठ मंदिरों में कुछ इंसान आपको झाड़ू पोछा करते हुए मिलेंगे, कुछ इंसान आपको साफ सफाई करते हुए मिलेंगे, कुछ इंसान पानी वगैरह पिलाते हुए या प्रसाद वगैरह वितरण करते हुए मिलेंगे। वो सब सेवा है और उसी सेवा का आनंद उनको ही मिलता है जो वो सेवा करते समय उसमें साक्षात अपने धर्म का या अपने नारायण का सेवा कर रहे हैं वैसा भाव होता है, तब वो आनंद मिलता है। इस सेवा का आनंद लेना है तो कुछ ऐसे स्थानों पे घूमिए या फिर उन भावों को अपने अंदर जागृत कीजिए जो आपको षष्ठम स्थान कहना चाहता है। आप सर्विस करते हैं तो आप अपने मालिक की या उस फर्म की सेवा करते हैं। आप गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई सर्विस या कोई बड़ी पोस्ट पे है तो वहाँ भी आप सेवा करने के लिए है। आप कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी आप सेवा करते हैं। कोई भी इंसान बिना सेवा के कभी नहीं रहता। और जब केवल शरीर सुख के लिए आप कोई कार्य कर रहे हैं तो फिर वो सेवा का रूप थोड़ा अलग हो जाता है। फिर आपको वो देखना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक शरीर के लिए ही अगर आप कुंडली देख रहे हैं तो फिर रोग ऋण शत्रु वाली चीजें आपको उसी से कनेक्ट होके छठे स्थान को देखना पड़ेगा। छठा स्थान का स्वामी छठे स्थान में बैठा हो और शुभ ग्रह हो और खासकर बृहस्पति हो तो उन चीजों में रोगों को छोड़ के और कोई चीजें आपके सामने नहीं आएगी। शत्रु भी आपके अनुसार आपके व्यवहार से, आपके मीठे वचनों की वजह से आपके साथ मैत्री संबंध रखेंगे। ऋण हो सकता है लेकिन टिकेगा नहीं, और होगा तो भी कोई धर्म कार्य या मांगलिक कार्य की वजह से होगा। यहां से ये अपनी पंचम दृष्टि आपके दसम स्थान पे डालेगी। दसम स्थान पे पंचम दृष्टि होने से आपका दसम भाव आपका धर्मानुकूल आचरण करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। आप कोई भी काम करेंगे उसमें पूरी ईमानदारी, पूरी सेवा भाव से ओतप्रोत होके और पूरी तरह उससे समर्पित होके कार्य करने की प्रेरणा यहां पे गुरुदेव आपको प्रदान करता है। अगर उसके बावजूद स्वार्थ की भावना रहती है, छल कपट की भावना रहती है, काम वगैरह के विकार रहते हैं, तो यहां पे फिर दूसरे ग्रहों का कोई न कोई आपको डिस्टर्बेंस समझ लो, चाहे युति समझ लो, चाहे दृष्टि समझ लो, कुछ न कुछ उसमें दूसरे ग्रहों का कोई फल आ रहे हैं। गुरुदेव छठे स्थान में बैठ के दसम स्थान को इस तरह से नहीं करते, क्योंकि पंचम दृष्टि गुरुदेव की बहुत शुभ होती। उसके बाद में इनकी सप्तम दृष्टि आपके द्वादश स्थान में जाएगी, बहुत लंबी यात्रा करवा सकते। वो प्रायकर आपके धर्म के संबंध में हो सकती है, मांगलिक कार्यों के विषय में हो सकती है, कोई तंत्र मंत्र का ज्ञान या
कोई धर्मशास्त्र की के ज्ञान की वजह से वो यात्रा हो सकती। उसके बाद में अपनी नवम दृष्टि आपके दूसरे स्थान में डालेंगे, द्वितीय स्थान में। धन की बढ़ोतरी होगी, या फिर आपकी सेवा करना मतलब सर्विस वगैरह का कोई काम इस तरह का हो सकता है जिसमें आपके आसपास या आपके अगल बगल एनी टाइम धन रहे, पैसे रहे। जैसे बैंक में केस का काम करना है, या खुद आपका कोई काम ऐसा हो जिसमें पैसों का लेन देन हो, से कि किसी को उधार दिया, उसके ऊपर ब्याज लिया, वैसा कोई धंधा आपका या वैसा कोई बिजनेस, इस तरह के कामों की तरफ गुरुदेव आपको लेके जाता है। लेकिन गुरुदेव क्योंकि नवम स्थान का भी स्वामित्व है इनको, तो नवमें जब छठे स्थान में बैठता है तो आपका भाग्य, आपके रोग ऋण और शत्रु वाले स्थान में आके विराजमान होने से भाग्य की जागृति या भाग्य से फल मिलना वो तभी संभव है जब आपके अंदर भाव सेवा का होगा। चाहे आप कोई भी कार्य करो, अगर भाव स्वार्थ का होगा तो भाग्य निर्मल बनेगा, और भाव अगर सेवा का होगा तो भाग्य फिर निर्मल बनेगा, नहीं तो निर्बल बनेगा, मतलब कमजोर बनेगा अगर सेवा का भाव नहीं है तो। और सेवा का भाव है तो निर्मल बनेगा, निर्मल मतलब सबल बनेगा। इसी तरह से गुरु के फल को यहां पे समझना चाहिए। लेकिन कुछ बीमारियां जो लंबी चल सकती है और प्रायकर चलती है, आजकल बचपन में ही खासकर गुरुदेव से कनेक्ट जब बीमारी की बातें होती है तो प्रायकर ये देखा जाता है कि गैस वगैरह की प्रॉब्लम, थोड़ी मोटापे की प्रॉब्लम, ये सब चीजें आपको प्रायकर आ सकती। कुछ पेट की प्रॉब्लमें, कुछ इस तरह की प्रॉब्लमें भी आ सकती है कि कोई स्टोन वगैरह हो गया हो, या किडनी या लीवर में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कोई ऑपरेशन वगैरह करवाना, ये सब चीजें भी हो सकती है। छठे स्थान का गुरुदेव खासकर पेट से संबंधित या पेट से थोड़े नीचे स्थान से संबंधित कुछ न कुछ आपको प्रॉब्लम, पाचन संबंधी भी हो सकती है और गैस से कनेक्टेड भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई दूसरे ग्रह की युति हो जाए या कहीं से कोई दृष्टि का आदान प्रदान हो जाए, तब फिर इन फलों में चेंजेस आ जाएगी। तो किसी भी ग्रह की कहीं पे भी प्लेसमेंट होने से, हमने बहुत बार बताया, उस ग्रह के कारकत्वों को अच्छे से समझिए, उसके बाद में उस स्थान के कारकत्वों को समझिए। फिर आ जाते हैं कि वो कौन से नक्षत्र में विराजमान है, कौन से नवमांश में विराजमान है, और उसी हिसाब से आप तारतम्य बिठा के उस ग्रह के फल को उस स्थान से हम लोग समझ सकते हैं। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।